हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 से बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उससे कर्व्स पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व किया था, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कर्व्स। हम लोग पढ़ चुके हैं पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद कर्व्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कर्व? हैव यू एवर टेकन अ पीस ऑफ पेपर एंड जस्ट डूडल्ड? द पिक्चर्स दैट आर रिजल्ट ऑफ डूडलिंग आर कॉल्ड कर्व्स। जैसे ये मेरी स्क्रीन है, स्क्रीन पर मैंने पेंसिल लिया अपना और ऐसे कुछ भी बना दिया, डूडल कर दिया, तो ये आपका क्या बोला जाएगा? कर्व बोला जाएगा। ढेर सारी शेप बनाई जा सकती हैं। जैसे ये देखिए, आप एक शेप ये बनी है आफ्टर डूडलिंग, ये भी एक शेप है, ये भी एक शेप है आपकी, ये आपकी लाइन भी एक शेप है अपने आप में, ये शेप है आपकी। ये सारी शेप्स, इन सभी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कर्व बोल सकते हैं। तो ये आपकी कर्व की एक तरह से बोला जाए तो डेफिनेशन है, हैव यू एवर टेकन अ पीस ऑफ पेपर एंड जस्ट डूडल इट? द पिक्चर दैट आर रिजल्ट्स ऑफ योर डूडलिंग आर कॉल्ड कर्व्स। तो ये आपका हो गया कर्व। You can draw some of these drawing without lifting the pencil from the paper and without using a ruler, that these are called curves. आपने अपना पेंसिल लिया और ऐसे भी कुछ बना दिया, ये आपका एक कर्व हो गया। आपने ऐसे बना दिया, ये भी एक कर्व हो गया। आपने रूलर का यहाँ पर यूज नहीं किया, कुछ भी बना दिया, तो सब क्या है? आपका कर्व है। कर्व मतलब कर्व्स इज एवरीडे यूजेस मीन्स नॉट स्ट्रेट। कर्व का मतलब, जैसे हम लोग लाइन बनाते हैं तो लाइन बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? रूलर का ऐसे यूज करते हैं, सीधा एकदम खींचते हैं। कर्व का मतलब क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा होता है। ये आपका इसका यहाँ पर है, नॉट स्ट्रेट, सीधा नहीं है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्व बोलेंगे। इन मैथमेटिक्स ए कर्व कैन बी स्ट्रेट लाइक द वन शोन इन फिगर 4.10। जैसे यहाँ पर आपका है, इसमें आपका कर्व है, आपका कैसा है? ये सीधा स्ट्रेट है। लाइंस आल्सो कर्व, लाइंस को हम लोग, जो लाइन सेगमेंट होते हैं उनको हम लोग कर्व बोल सकते हैं, बट सारे कर्व्स को हम लोग लाइन सेगमेंट नहीं बोल सकते हैं। कर्व में आपके लाइन सेगमेंट भी आ जाएंगे, कर्व में आपके जो टेढ़े मेढ़े शेप्स होंगी वो भी आ जाएंगी, 2D शेप्स जो होंगी वो भी आ जाएंगी। अब सबसे पहले सिंपल कर्व, इफ अ कर्व does not cross itself then it is called a simple curve। जैसे आपने कोई कर्व बनाया है, ऐसे ये खुद को कट नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल कर्व बोलेंगे। इफ अ कर्व does not cross itself then it is called a simple curve। अगर कट कर रहा है तो उसको सिंपल कर्व नहीं बोलेंगे। जैसे ये है आपका, ये बना दिया अपना एक कर्व, कर्व तो है बट ये सिंपल नहीं है, क्योंकि अपने आप को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं, ये आपको दो शेप दिख रही हैं। एक तो ओपन है, जैसे फर्स्ट वाली है, ये खुली हुई शेप है, तो इसको बोलेंगे ओपन कर्व। ये दूसरा वाला जो कर्व है वो पूरा का पूरा बंद है, क्लोज है, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज कर्व। तो सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। A curve which is open is called open curve. A curve which is closed is called closed curve. Position in figure. You have this shape. This is a closed curve, and in that curve you have a point which is inside the boundary। ये जो आपको दिख रही है, ये क्या है? इसकी बाउंड्री है।
अब बाउंड्री के जो अंदर पॉइंट है इसको हम बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द कर्व। इसका जो पूरा का पूरा अंदर वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीरियर। इसके बाहर वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलोगे, एक्सटीरियर। और ये जो पार्ट है जिससे इंटीरियर और एक्सटीरियर डिवाइड होता है, व्हाट इज इंटीरियर व्हाट इज एक्सटीरियर, इसको बोलेंगे हम लोग बाउंड्री। तो पॉइंट ए इज इनसाइड द boundary, so it is called interior. Point B is on the boundary and point C is in the exterior, outside. तो जो उसके कर्व के अंदर है उसको बोलेंगे इनसाइड, जो बाउंड्री पर है उसको बाउंड्री, ऑन द बाउंड्री, और जो कर्व से बाहर है उसको बोलेंगे एक्सटीरियर या और आउटसाइड। द इंटीरियर ऑफ द कर्व together with its boundary is called its region. The interior of a curve together with its boundary is called its region. ये इसका रीजन है, जो शेडेड रीजन दिख रहा है आप लोगों को इसमें, इसका रीजन है। हम लोग बात कर लेते हैं पॉलीगॉन्स की। पॉलीगॉन्स मीन्स जैसे आपको यहाँ पर कुछ शेप्स दिख रही हैं, इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, इसमें है 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, और इसमें आपकी 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इसमें अलग अलग देखें तो 2 ट्राइंगल बनी हुई हैं। ये जो शेप है आपकी, इसमें कर्व मिला हुआ है। पॉलीगॉन जनरली लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है। अगर उसमें ओनली लाइन सेगमेंट, कोई भी क्लोज शेप है उसमें केवल लाइन सेगमेंट यूज हुए हैं तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलीगॉन बोल सकते हैं। क्लोज्ड फिगर विच इज मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन। तो ये आपका जो 5th फिगर है इसमें कर्व यूज हुआ है। ये देखिए आपका ये पार्ट क्या है, इसका कर्व है, सो इट इज नॉट अ पॉलीगॉन। इसमें देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ आर स्पेशल बिकॉज दे आर मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ये पूरा का पूरा किससे मिला हुआ है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। सो दे आर कॉल्ड, आउट ऑफ दीज फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ आर सिंपल क्लोज्ड कर्व, दे आर कॉल्ड पॉलीगॉन। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका जो है सिंपल नहीं है, ये कर्व क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। तो कर्व कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए, तो इसको हम लोग पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे। पॉलीगॉन होने के लिए उसको सिंपल होना चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए और पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, तो ही हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन बोलेंगे। तो आपके पास यहाँ पर 4 पॉलीगॉन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, दे आर कॉल्ड पॉलीगॉन। नाउ you can try, take 5 matchsticks and try to draw a polygon. So 1 2 3 4 and 5. So this is a polygon. In this we have 5 sides, 1 2 3 4 5. If you take 4 matchsticks, then you can draw 1 2 3 4. 3 matchsticks, then you can draw 1 2 3. Can you draw or make a polygon with 2 matchsticks? Let us try. 1 2, which is not a closed curve, so it is not possible to draw or form a polygon with 2 matchsticks. Now sides, vertices and diagonals. If we use matchsticks to form a polygon,
then the matchsticks are called sides. You can see in the given figure AB, BC, CD, DE and AE all are sides, and the meeting points of two sides, that is A, B, C, D, E, all are called vertices और वर्टेक्स, सिंगुलर फॉर्म में वर्टेक्स और प्लूरल फॉर्म में आपका वर्टाइसेज. द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड साइड्स. यू कैन नोट इट, साइड्स. द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड इट्स साइड्स. द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड वर्टेक्स. दो साइड आपकी जिस पॉइंट पर मीट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे. जैसे आपका ए बी और बी सी कहाँ मीट कर रही हैं, बी पर, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बी. अब आप बात करें बी सी एंड सी डी कहाँ मिल रही हैं, सी पर, देन इट इज वर्टेक्स सी. सो यू कैन से दैट वी हैव 5 vertices in that shape. Now diagonal, if we join two vertex, then we get diagonals. If we join A to C, B to D, C to E, A to D and B to D, these all are called diagonals. You can see in that figure A, C, B, D, A, D, E, C and EB all are diagonals. And we have some points also. Any two sides with a common end point are called adjacent sides of the polygon. Any two sides with a common end point are called adjacent sides of a polygon. You can see in that figure here two sides AB and BC have a point B in common. So AB and BC are called adjacent sides. The side BC and CD also have a common point C. So you can say that BC and CD are adjacent sides. Again CD and DE have a common point D. So CD and D are also adjacent sides. AE and DE have the common point E. So AE and DE are also adjacent sides. Next, the end points of the same sides of a polygon are called adjacent vertices. आपकी कोई भी साइड है, जैसे आपका ये साइड है ए बी, तो इसके पॉइंट ए और पॉइंट बी वी कैन से ए एंड बी आर adjacent vertices, but B and D are not adjacent vertices, because B and D, you can see in that figure, AB are the point of the side AB, but BD are not the end points of any sides. So AB are adjacent vertices, but BD or AD or BE are not adjacent vertices. So now you can see the given figures. You have to write all the definitions, draw the figures, and we will continue with the next exercise in next video or on next day. Thank you and have a nice day.